My name is Imran Khan. I am a motivational speaker and anchor. मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस इस सेशन का शुरुआत एक शायरी से करूँगा। राहत इंदौरी साहब का कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, और मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जब बहुत बड़े सपने देखते हैं, ये अचीव करेंगे, अमीर बनेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे, तो हर कोई मजाक उड़ाता है। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगा। आपने इतने लोगों को सुना, बस अपना दोस्त एक छोटा भाई होने की वजह से आप सब मुझे 5 मिनट सुन लें। मैं यकीन से कहता हूँ कि 5 मिनट में आप सबको मैं बहुत सारी चीजें सिखा के जाऊंगा। इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं हम लोग। ये कहानी एक राज्य की, एक ऐसा राज्य जहाँ पे कोई भी शासन करता था 5 साल करता था, उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। कोई भी राजा आता था, शासन करता था 5 साल, और उसके बाद जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था। ऐसे ही एक राजा के जब 5 साल पूरे हुए, उसको दूध से नहलाया गया, हाथी पे बैठाया गया, बहुत महंगे पोशाक पहनाए गए, और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। अब जंगल तो जंगल होता है, उसमें खूंखार जानवर होते हैं, खाने पीने का वहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं होता जिससे वो जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके। तो वहाँ कोई भी जंगल में छोड़ेगा वो मर जाता था। तो जब राजा के 5 साल पूरे हुए, उसको जंगल में छोड़ दिया गया, और वो जंगल में उसकी मौत हो गई। तो अब बात आई दूसरे राजा को घोषित करने का कि दूसरा राजा कौन होगा हमारे राज्य का। सारे राज्य के लोग परेशान कि अगला राजा किसको बनाया जाए, कौन है इस काबिल जो हमारे राज्य को संभाल सके। सब लोगों को एक जहन में ख्याल आया कि एक व्यक्ति ऐसा है, एजुकेटेड आदमी है, बहुत माइंडेड है, जो हमारे राज्य को संभाल सकता है। सारे लोग दौड़े दौड़े उसके पास गए और कहा, भैया हमारे राजा का तो 5 साल पूरा हो गया, और उनकी जिंदगी भी पूरी होगी, निपट चुके हैं वो जंगल में जाके, अब हमारे राज्य को आप संभालो। अब इसको पता था भैया 5 साल तो खूब ऐश करेंगे, 5 साल के बाद वही जंगली जानवर हमको खींच खींच के खाएंगे। इसने मना कर दिया कि हम तुम्हारे राज्य का राजा नहीं बन सकते। लोगों ने खूब रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारे राज्य को चलाने के लिए एक योग्य राजा की जरूरत है। बहरहाल सबकी रिक्वेस्ट भी वो मान गया। जब वो शासन करने गया और जब वो गद्दी पे बैठा, उसके 5 दिन बाद ही उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री साहब मुझे वहां ले चलो जहां 5 साल के बाद किसी भी राजा को आप लोग छोड़ आते हो। मंत्री साहब ने, राजा आपका दिमाग खराब है, अरे वो बहुत खतरनाक है रे, वहां पे जो एक बार गया दोबारा वापस नहीं आता। बोला इसीलिए तो कह रहा हूं ताकि मैं दोबारा वापस आ सकूं, मुझे वहां ले चलो जहां पे सब राजा को तुम लोग छोड़ देते हो। मंत्री और सभी सिपाहियों के साथ ये लोग उस जगह पे गए जहां को 5 साल के बाद राजा को छोड़ते थे। इसने देखा बहुत घना जंगल है, खूंखार जानवर है जो इंसान को देखते ही खा जाते हैं। इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद वो अपने सिपाहियों और मंत्री के साथ वापस आया। यहां से आपको सीखना है। उसने प्लानिंग करना शुरू किया। उसने बोला 5 साल शासन करना है, 5 साल में ऐसा शासन करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। पहले साल में उसने सारे जो जंगल थी वहां पे जितने भी घने चीज थे जिसकी वजह से वो जंगल लगता था, उन सारे झाड़ियों को, पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया। दूसरे साल इसने जितने भी खतरनाक जानवर थे, खूंखार जानवर थे, सबको पकड़कर जंगल के दूसरी तरफ छोड़ दिया। तीसरे साल इसने वहां पे खेती करने का हुक्म दे दिया कि किसान अपने इस एरिया में खेती करने के साथ साथ तुम वहां पे जाके खेती करोगे, मैं तुमको टैक्स माफ कर दूंगा और अपनी तरफ से भी तुमको और दौलत दूंगा। अब किसान और खुश, वहां पे जाके वो खेती करने लगे। चौथे साल इसने घर बनवाना शुरू कर दिया, सड़कें बनवाना शुरू कर दी। 5वें साल तक इसने सब कुछ कंप्लीट कर दिया जो एक शहर के लिए जरूरी है। जब इसके 5 साल पूरे होने वाले थे तो ये बड़ा खुश हुआ और अपने पूरे प्रजा को बुलाकर कहा, भैया मुझे भी विदा करो जो 5 साल के बाद तुम सभी राजा को करते थे। जहां पे सब पूरे प्रजा परेशान, पूरी जनता परेशान, ये राजा बावला हो गया, ये तो मौत को अपनी चुनौती दे रहा है। राजा जाने को तैयार नहीं होते थे। पिछले जिनको हम शासन करवाते थे वो तो घबराते थे कि भैया 1-2 साल और शासन करने दो, ये इतना एक्साइटेड है। तो उसने कहा कि मैं उस जगह पे जाना चाहता हूं जहां पे मैं जाना चाहता था पिछले 5 साल से, और अब वक्त आ गया है। बोले राजा साहब हो थम जाओ, सबर रखो, अभी 10 दिन बाकी है 5 साल होने में। तो फिलहाल उसने 10 दिन कंप्लीट जब हुए तो वो बहुत एक्साइटेड था उस जगह पे जाने के लिए। पूरी जनता आ गई, दूध से नहलाया गया, उसके हाथी पे बैठाया गया, महंगे पोशाक पहनाए गए। उसी जनता में से किसी ने उसे सवाल कर दिया कि राजा साहब आप इतने एक्साइटेड हो, मेरा प्रश्न है
कि अभी तक जितने राजा थे इनको जब भेजा जाता था वो बड़े रोते बिलखिलाते थे, अरे भैया 1-2 साल और शासन करने दो, थोड़ा सा और हुकूमत चलाने दो। और आप हो जो इस राज्य को छोड़ के, शान और शौकत को छोड़ के आप जंगल में जाना चाहते हो। तो उसने एक लाइन कहा, आप सब सुनना चाहेंगे? थोड़ा बुलंद आवाज से बोलेंगे तो मजा आएगा। सुनना चाहेंगे? उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो रोते हुए आते हैं, सारी दुनिया हंसती है, और इस जिंदगी में तुम ऐसा काम कर जाओ कि जब तुम यहाँ से जाओ तुम हंसते हुए जाओ और सारी दुनिया तुम्हें देख के रोती रहे। और तो मैं हंसता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 साल में वो सारे काम किए जो मुझे पता था कि 5 साल में मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ। आपको यहीं पे सीखना है। हमें आपको, हम सब ग्रोवर एज, हम यूथ हैं, ये हमारा सबसे बेहतरीन ग्रो टाइम है ग्रो करने का। इसी उम्र में हम ग्रो कर सकते हैं, और इसी में जो 5 साल को अपने प्लानिंग करके अपना एक नई दुनिया बना लेता है वही अपने नई दुनिया में शासन करता है। वरना सब के सब कंकाल बन के उसी राजा में, उसी जंगल में पड़े होते हैं, जानवर नोच के खाते हैं, और वो भगवान और इंसानों को दोष देता रहता है। अभी डिसाइड आपको करना है कि आप अपना एक नया दुनिया बनाना चाहते हैं या फिर कंकाल बन के पड़ा रहना चाहते हैं। आप सबको आई होप कि आप सबके पास बहुत बड़ी प्लानिंग होगी, बहुत कुछ अचीव करना चाहते होंगे, बहुत कुछ हासिल करना चाहते होंगे। मेरी यही आशा है कि आप सब एक जिंदगी में मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपने टैलेंट को यहाँ पे शो करने आए हैं, और डेफिनेटली वही शो कर पाते हैं कुछ भी चीज जिनके पास कुछ होता है। इस यहाँ पे पूरे सिद्धार्थनगर में, पूरी यूपी में बहुत सारे लोग हैं, पर यहाँ पे वो लोग नहीं आए क्योंकि उनको पता है, उनके होते हुए भी वो बहुत अपने टैलेंट दबा के बैठे हैं। लेकिन आप अपने टैलेंट को शो करेंगे, बहुत बड़ी बात है। मेरी कामनाएं आप सबके साथ है कि आप सब बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे और लाइफ में ऊंचाइयों को छुएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।